गुरु प्यारी साध संगत जी, यह बात 1937 के आसपास की है, जब महाराज जी हुआ करते थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस समय महाराज जी संगत के बीच बैठकर बातें करते थे। उस समय ऐसा नहीं होता था कि गुरु को देखते ही उनके पैरों में पड़ना संगत शुरू कर दे, उनके कपड़ों को हाथ लगाना संगत शुरू कर दे। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय महाराज जी संगत के बीच बैठे होते थे और संगत से बातें करते थे, संगत का हाल पूछते थे, उनके प्रश्नों के जवाब उन्हें देते थे। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो मुश्किल से ही ऐसा हो पाएगा कि सदगुरु हमारे बीच बैठे हों और हम उनको माथा ना टेकें, उनको हाथ ना लगाएं। ऐसा किए बिना लोग रह ही नहीं सकते आज। जैसे कि फरमाया जाता है कि रूहानियत कपड़ों में नहीं है, रूहानियत पीछे भागने से नहीं बल्कि खुद पहचान करने से, खुद नाम की कमाई करने से हासिल होती है। तो साध संगत जी, उस समय महाराज जी बातें कर रहे थे और महाराज जी के मुख पर बहुत तेज नूर रहता था, जिससे सभी संगत बहुत प्रभावित होती थी। जो भी उनके पास होते थे उन पर उसका गहरा असर पड़ता था। यह बातें सुनने को भी मिली है, क्योंकि जो पूरा संत सदगुरु होता है उसका तेज इतना होता है जिससे करोड़ों लोगों का उद्धार हो सकता है। और जैसे कि प्रेम की पहेली में भी बताया गया है कि सतगुरु के मुख पर कितना नूर रहता था, जिससे बहुत संगत प्रभावित होती थी। तो ऐसे ही उस समय भी एक सज्जन अभ्यासी ने ऐसे ही सतगुरु से कह दिया था कि महाराज, आपके मुख पर इतना नूर कैसे है? आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, यह तो मैं जानता हूं, आप खुद कुल मालिक का रूप हैं। यह प्रश्न मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन सदगुरु ऐसे हमारे अंदर जिज्ञासा हो गई, क्यों ना आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब यह प्रश्न उस भाई ने महाराज जी के सामने रखा, महाराज जी पहले तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि यह नूर हम सभी के अंदर है, यह नूर उस कुल मालिक का है, यह सचखंड से आता है, यह कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता। यह बिन बाती बिन तेल ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता। यह ऐसा प्रकाश है जिसे तेल की जरूरत नहीं। यह हमेशा से था और रहेगा। यह हम सभी के अंदर है, बस कमी सिर्फ और सिर्फ पहचान की है, जिससे भजन सिमरन करके अंदर जाकर उस मालिक से मिलाप कर लिया, उसने पहचान कर ली। फिर वह यह नहीं पूछता कि यह क्यों है, कहां से आता है। यह नूर उस कुल मालिक का है, यह उसके दरबार से आता है। इसीलिए तो सत्संग में कहता हूं कि जितना हो सके भजन सिमरन के लिए समय निकालो, उसके दरबार में हाजिरी लगे तो यह नूर अपने आप दिखाई देने लगेगा। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ संत महात्माओं में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मालिक की ज्योत हम सभी में एक समान है, किसी में भी कम नहीं है, किसी में भी ज्यादा नहीं है। यह जो दौलत है मालिक ने सभी को एक जैसी दी है, लेकिन जो पहचान कर लेता है, जो उस मालिक से जुड़ जाता है, उस पर यह नूर अपने आप दिखाई पड़ता है। कहने की कोई जरूरत नहीं है, यह नूर उसकी कृपा से ही आता है। हम उसके आगे अरदास कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, लेकिन आगे उसकी मर्जी है। जिसको चाहे अपने से मिला लेता है, वह उसकी मर्जी है। उसके द्वार हम सभी के लिए एक समान खुले हैं, लेकिन वहां तक जाना यह उसकी मौज है। जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि कुल मालिक हमें अपने से मिलाना चाहता है, हमारा उद्धार करना चाहता है। इसलिए वह नामदान की बख्शिश हमें कर देता है। हमें तभी समझ जाना चाहिए कि उसका संदेश हमें आ गया है कि हमें भजन सिमरन करना है और इस माया से ऊपर उठकर उससे मिलाप करना है। यह माया भी उसकी ही है, उसी ने ही बनाई है, इसको हम दोष नहीं दे सकते। यह क्यों बनी है, कैसे बनी है, यह भी उसी ने बनाई है और हम इसमें बुरी तरह से फंस गए हैं, हम खुद फंसे हैं। वह हमें बहुत बार मौका दे चुका है, क्योंकि वह बहुत हमसे प्यार करता है। हमें नहीं पता हम यहाँ पर कितनी बार जन्म ले चुके हैं, कितनी बार हमने मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाया है। लेकिन जब नामदान की बख्शिश हो जाए, तब हमें केवल और केवल भजन सिमरन पर जोर देना चाहिए। चाहे कितनी भी काम क्यों ना हो, समय निकालकर भजन सिमरन करना चाहिए। साध संगत जी, यह वचन उस समय महाराज जी ने संगत को कहे थे। साध संगत जी, इसी के साथ अभी हम आप सभी से इजाजत चाहेंगे।
ऐसे ही साखियाँ सुनते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नई साखी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार, राधा स्वामी जी।